हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका माई ई क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हमको आईटीआई किस फील्ड में हमको आईटीआई करनी चाहिए। देखिए, जब भी आप आईटीआई करने की सोचते हैं या आपके मन में विचार आता है कि मेरे को आईटीआई करनी है, तो आप कन्फ्यूज होते हैं कि हमको आईटीआई किस ट्रेड में करनी चाहिए। या फिर आप देखते हैं कि उसने इस ट्रेड में आईटीआई की है, मेरे दोस्त ने इसमें की है, या मेरे भाई ने इसमें की थी, या मेरे मामा के या चाचा के लड़के ने इसमें आईटीआई की थी, तो मैं भी इसमें आईटीआई कर लेता हूँ, जो कि गलत डिसीजन होता है। आईटीआई करने से पहले आपको 2-3 बातें हमेशा याद रखनी होगी, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। अगर आप मेरी बातों को सुनकर आईटीआई करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए। तो मैं आपको 2-3 पॉइंट ऐसे बताऊँगा जिससे आप आईटीआई डिसाइड आराम से कर लेंगे। देखिए, जब आपने आईटीआई करने की सोची है तो सबसे पहले जो भी ट्रेड के बारे में आप सोच रहे हैं या आपको नहीं पता है, तो उस ट्रेड के बारे में पहले नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए कि भाई इस ट्रेड के अंदर होता क्या है। जैसे मान लिया फिटर है, फिटर के अंदर क्या वर्क होता है, वर्कशॉप में क्या वर्क होगा, फ्लोर पे फिटर का क्या वर्क होगा, तो उसके बाद ही आप आईटीआई करने का डिसाइड कीजिए। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन चूज़ किया तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रीशियन में क्या क्या वर्क फ्लोर पे होगा और क्या क्या वर्क इसमें होता है और इसमें कैसी कैसी पढ़ाई होगी, ठीक है। इसी प्रकार से फिटर में आप करने की सोचें तो आपको फिटर के बारे में पता होना चाहिए कि भाई फिटर ट्रेड के अंदर क्या क्या काम होता है, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से बात की जो आईटीआई कर चुके हैं और कर रहे हैं और जो अप्रेंटिस कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने जब आईटीआई की थी तो आपने क्या सोच के आईटीआई की थी, तो मेरे को सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन सुनने को मिला कि भैया इसमें सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी निकलती है, तो मैंने जो है इसमें आईटीआई कर ली। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको पता था इस आईटीआई में क्या क्या होता है। उन्होंने कहा मेरे को नहीं पता था कि इसमें आईटीआई में क्या क्या होता है, बस दोस्तों ने करी तो मैंने भी कर ली, जो कि एक गलत डिसीजन है। ऐसे हमको नहीं करना चाहिए। हमको पहले से ही तैयार होना चाहिए कि भाई इस आईटीआई में क्या क्या होता है। जैसे हमको पता होता है कि हमारी बुक में कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, हमको कौन कौन सी पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसी प्रकार से आईटीआई के बारे में हमको नहीं पता होता इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वर्कशॉप पे क्या काम होगा, फ्लोर पे क्या काम होगा, वर्कशॉप खुल सकती है अपनी, नहीं खुल सकती है अपनी। इन्हीं सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो पहले तो आपको क्या करना होगा, आपको उन सभी ट्रेड के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होगी कि इस ट्रेड में क्या होता है, फिटर ट्रेड में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में क्या होता है। अब देखिए कारपेंटर, ठीक है, कारपेंटर की भी आईटीआई होती है। कारपेंटर में आपको पता ही होगा कि लकड़ियों के जो है सामान बनाए जाते हैं और अच्छे अच्छे सामान बनते हैं और काफ़ी सारी अच्छी कारीगरी होती है। इंडिया लेवल पे भी होती है, वर्ल्ड लेवल पे भी कारपेंटर का काम जो है चलता है। तो आपको पता होना चाहिए कारपेंटर में क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि वेल्डिंग में क्या होता है। वेल्डिंग में खाली वेल्ड करना ही नहीं होता है, वेल्डिंग में काफ़ी सारे काम होते हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग के आगे बारे में सोचें तो वेल्डिंग के पता होना चाहिए इस फील्ड में क्या होता है। अब देखिए मशीनिस्ट है, अब देखिए एक ट्रेड है मशीनिस्ट, अगर आपने ले ली, अब आपको पता ही नहीं मशीनिस्ट में होता क्या है, ठीक है। तो पहले आप देखिए, सर्च कीजिए, अपने दोस्तों से पूछिए, किसी टीचर से पूछिए, आईटीआई टीचर से, किसी स्टूडेंट से पूछिए जो आईटीआई कर रहा है कि भैया मशीनिस्ट ट्रेड में क्या क्या होता है, टर्नर ट्रेड में क्या क्या होता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक मेसन होता है, ठीक है, राजमिस्त्री वाला, तो उसमें आप पता कीजिए इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आगे मिलती है। सबसे अच्छी ट्रेड है ये भी, आप सीख के काफ़ी सारे अच्छे टेंडर ले सकते हैं, काफ़ी ठेके ले सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के, ये भी आप आईटी कर सकते हैं। एक फैब्रिकेशन होता है, देखिए फैब्रिकेशन एंड वेल्डिंग। एक फैब्रिकेशन खाली होता है। अब फैब्रिकेशन में आपको पता ही नहीं फैब्रिकेशन होता क्या है, तो आप पता कीजिए फैब्रिकेशन में होता है। फैब्रिकेशन में देखिए मैं आपको बता दूं मोटा सा, फैब्रिकेशन में क्या है, पिलर्स पे कंपनियां बनाई जाती हैं, मतलब लोहे के पिलर्स लगा के कंपनियां बनाई जाती हैं। पहले क्या सीमेंटेड बनती थी, अब क्या है ऐसे ऐसे लोहे के पिलर्स बनते हैं, उस पर ऐसे ऐसे शीट डलती है, वो सभी फैब्रिकेशन में आता है। यानी कि एक स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है फैब्रिकेशन का काम, जो कि बहुत अच्छा काम होता है, जो कि बहुत पैसों वाला और बहुत अच्छा काम, और वर्ल्ड लेवल पे इसका जो है कार्य होता है। तो फैब्रिकेशन के बारे में आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको जो आईटीआई करने की सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए उस आईटीआई में हो क्या रहा है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट अंदर से किस में है। जैसे मान लिया मेरे को आईटीआई करनी है, तो मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मेरा इंटरेस्ट तो इलेक्ट्रिकल में है, मैं करने जा रहा हूँ आईटीआई मशीनिस्ट से क्योंकि मेरे दोस्त ने मशीनिस्ट लिए, गलत डिसीजन। मेरा इंटरेस्ट मोटर मैकेनिक में है, मैं करने जा रहा हूँ फिटर से आईटीआई क्योंकि मेरे दोस्त ने फिटर से की है, गलत डिसीजन। आपका इंटरेस्ट जिसमें है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, उसी से आप आईटीआई करेंगे तो आप अपने
जो है लेवल बहुत ऊपर बढ़ा लेंगे। जब भी आप दूसरे का देख के लिखेंगे तो गलत ही होगा। आपने एक मूवी देखी होगी थ्री इडियट, कौन सी? आपने एक मूवी देखी होगी थ्री इडियट। थ्री इडियट में शौक तो है फोटोग्राफी का, कर रहे हैं हम इंजीनियरिंग, तो कैसे होगा? इसीलिए जो आपका इंटरेस्ट है आप उसी ट्रेड में आईटीआई करना है। ये नहीं कि आपका दोस्त, आपका भाई या अपने फ्रेंड्स या आपने उसको देख के आईटीआई की तो आप हमेशा रॉन्ग होंगे। आप अपने इंटरेस्ट से देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप उसी चीज़ से आईटीआई करेंगे तो आप अपने लेवल को ऊपर करेंगे और आगे तक जाएंगे। तो ये सब होता है कि आपको अपना देखना है कि मेरे को भाई किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है। अब मेरा इंटरेस्ट तो इलेक्ट्रिकल में है, मैंने कर ली फिटर से आईटीआई, ये भी गलत डिसीजन है। आपका इंटरेस्ट जिसमें है आपको उसी में आईटीआई करनी चाहिए। और सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है, किसी का कारपेंटर में हो सकता है, किसी का हो सकता है मेसन में हो, किसी का वेल्डिंग में हो, किसी का फैब्रिकेशन में हो, किसी का एसी मैकेनिक में हो कि भाई एसी किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, काफ़ी सारे आईटीआई हैं। किसी का कंप्यूटर्स में हो कि भाई मेरे को कंप्यूटर में आईटीआई करनी है। कंप्यूटर में भी काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं, उन पर आईटीआई करनी है। तो इन सभी का अपना अपना अलग अलग लेवल होता है और सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हमको सिलेक्ट करनी है आईटीआई कि हमको कौन सी आईटीआई करनी है। ठीक है, और तीसरा कि भाई हमको आईटीआई तो करनी है। अब आईटीआई करने के बाद मेरे को करना क्या है? तीसरा कारण कि आईटीआई मेरे को करनी है और आईटीआई के बाद मेरे को नौकरी करनी है या मेरे को अपना बिजनेस खोलना है या मेरे को अपनी वर्कशॉप खोलनी है या मेरे को अपना काम करना है। तो उसके लिए आपको आईटीआई देखनी पड़ेगी। ठीक है, कि मेरे को किस चीज़ में आईटीआई करूँ। भाई मेरे को सरकारी नौकरी, मेरे को प्राइवेट नौकरी करना ही करनी है, मेरे को तो अपना ही काम करना है कि मेरे को आईटीआई में अपना नॉलेज ले लूँ, तो मेरे को उस हिसाब से आईटीआई करनी है। तो उसके लिए अलग आईटीआई होती हैं कि जो आप नौकरी में भी कर सकते हैं, आप अपना कार्य भी खोल सकते हैं, अपनी वर्कशॉप भी खोल सकते हैं, अपने नीचे काफ़ी सारे आदमियों को रख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और एक होता है कि भैया मेरे को जो है नौकरी करनी है सरकारी, नहीं तो मेरे को जो है नौकरी नहीं करनी है, तो उसके लिए फिर आपको अलग तरह से आईटीआई करनी पड़ेगी कि भाई मेरे को सरकारी नौकरी ही करनी है, मैं इसलिए आईटीआई करने जा रहा हूँ। और तीसरा होता है ये कि भाई मेरे को या तो सरकारी नौकरी मिल जाए, नहीं तो प्राइवेट नौकरी मिल ही जाए, मैं अपनी आईटीआई कर लेता हूँ। तो ये तीन जो फैक्टर हैं इन पे हमें को ध्यान देना होगा। तो पहला कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को भाई आईटीआई तो करनी है लेकिन मेरे को नौकरी का इतना मोह माया नहीं है, मेरे को तो अपना काम खोलना है, भाई मैं नौकरी नहीं करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट आईटीआई मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे बेस्ट होती है इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन जो आईटीआई है इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड लेवल पर चलती है। ठीक है, इसमें आप अपना काम को आसानी से खोल सकते हैं। सभी घरों में, सभी गाँव में, सभी मोहल्लों में, पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिकल काम जो है आपको भरा मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन काम आपको भरा मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन कभी आपको खाली नहीं दिखेगा, चाहे तो आप अपने पास की दुकान पर जाकर देख लीजिए। आप अपना कुछ भी ठीक कराने जाइए तो आपको 4-5 दिन से पहले वो नहीं देने वाले हैं, और ख़ासकर गर्मियों के सीज़न में तो आप देखा होगा। तो इलेक्ट्रिकल से करके आप अपना वर्कशॉप भी खोल सकते हैं, अपने साथ काफ़ी सारे आदमी को काम भी दे सकते हैं। और इसमें एक बड़ी चीज़ ये भी है कि इसमें बड़ी चीज़ ये भी है कि आप इलेक्ट्रिकल करके आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। ठीक है, पर मैंने जो भी बताया है तो मैंने बताया कि अपना काम इसमें खोल सकते हैं। दूसरा है सबसे बढ़िया वेल्डर से आप आईटीआई कर सकते हैं। वेल्डर से आईटीआई करने के बाद आप अपनी वर्कशॉप खोल सकते हैं, अपने पास काफ़ी सारे लोगों को काम दे सकते हैं। और वेल्डिंग जो वर्क है ये एकदम ऊपर लेवल का वर्क है। जो हम लोग देखते हैं वेल्डिंग वालों को वेल्डिंग करते हुए, तो क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं किस प्रकार से काम करते हैं तो हमको थोड़ा अजीब लगता है, और देखते हैं आंखों पे इसकी रोशनी आएगी तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। देखिए, आंखों के रोशनी के लिए भी आपके पास काफ़ी सारे इक्विपमेंट होते हैं। वो लोग इक्विपमेंट नहीं लेते हैं पैसे बचाने के चक्कर में, और उन लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं होती है। वो लोग काम जानते हैं, नो डाउट उनको काम आता है, लेकिन वो अपने ऊपर और अपने दुकान के ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहते हैं और इक्विपमेंट नहीं लेते हैं। तो वो लोग थोड़ा सा इस टाइप से हमको लगता है कि वो लोग, लेकिन इस फील्ड में बहुत पैसा है। ठीक है, बहुत इनकम है, और आपका जो ये काम आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। क्योंकि नौकरी तो ऐसा है, नौकरी तो हम सिर्फ अपने लिए करते हैं, लेकिन जब हम कोई काम खोलते हैं तो वो दूसरों के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी वो काम हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, नौकरी क्या करते हैं तो क्या होता है, एक ही आदमी को, हाँ खाली मैं नौकरी करूँगा तो खाली मेरे को ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं कोई काम खोलता हूँ तो उस काम में जुड़े हुए काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा होता है, काफ़ी सारे लोग उस काम से जुड़े होते हैं, और काम जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफ़र होता है। ये होता है अपना काम करने का फ़ायदा। ठीक है,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर हेल्प मिलेगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दूसरा होता है फैब्रिकेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप बड़े बड़े ठेके ले सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के ठेके ले सकते हैं और काफ़ी सारा फैब्रिकेशन काम आज भी इंडिया में हो रहा है। ठीक है, फैब्रिकेशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फैब्रिकेशन होता क्या है। देखिए, मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। अगर आप फैब्रिकेशन से ITI करते हैं ना, तो उसमें आपको 2 फ़ायदे होंगे। क्या? एक, आप वेल्डिंग भी इसमें सीख ही जाएंगे और फैब्रिकेशन का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको भी आप सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें वेल्डिंग और फैब्रिकेशन, इसमें वेल्डिंग भी हो जाती है और फैब्रिकेशन का काम भी आप सीख जाते हैं। तो फैब्रिकेशन से करने के 2 फ़ायदे आपको हो जाते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि वेल्डिंग से करें या फैब्रिकेशन से करें, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप फैब्रिकेशन से कीजिए। ठीक है। चौथा होता है कारपेंटर। कारपेंटर की आप ITI कर सकते हैं। इसमें भी आप अपना काम खोल सकते हैं। AC मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक। ठीक है, मोटर मैकेनिक देख लीजिए, हर घर में आपको एक गाड़ी मिलेगी। अब चाहे वो डीजल की हो, पेट्रोल की हो, बाइक हो, स्कूटी हो, आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिकल भी होगी। तो मोटर मैकेनिक भी ट्रेड आप करके अपना कार को, अपने वर्कशॉप को खोल सकते हैं, जिसमें कि बहुत आपको अच्छा पैसा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, दूसरा मैं बताता हूँ सरकारी नौकरी के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि भाई हम ITI कर रहे हैं तो हम सरकारी नौकरी ही करेंगे, हम प्राइवेट नौकरी नहीं करेंगे। नौकरी करेंगे तो भैया सरकारी, नहीं तो बेचेंगे तरकारी। ऐसे कहावत भी है कि भैया नौकरी करेंगे तो सरकारी, नहीं तो बेचेंगे तरकारी। तो उसके लिए मैं आपको ITI बता देता हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी पूरी इंडिया में निकलती है। देखिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर, इन 3 ट्रेड में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज पूरी इंडिया में निकलती है और सभी कंपनियों में इन तीनों का स्कोप ज़बरदस्त है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर, इन तीनों में आप ITI कर सकते हैं और इस तीनों ही ITI का पूरे इंडिया में स्कोप बराबर है। ठीक है। इसमें आपको सरकारी वैकेंसी मिलती हैं और प्राइवेट वैकेंसी भी काफ़ी सारी इसमें निकलती ही रहती हैं। ठीक है, आप इन तीनों में भी ITI कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन 3 ट्रेडों में ही सरकारी वैकेंसी निकलती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन 3 ट्रेडों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है। बाकी सभी ट्रेडों में बराबर वैकेंसी निकलती है, लेकिन इन 3 ट्रेडों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है। इसलिए मैं आपको, अगर सरकारी नौकरी के लिए, तो इसलिए मैं इन तीनों ट्रेड को मैंने सजेस्ट किया है। इनमें सबसे ज़्यादा और सभी कंपनियों में नौकरियाँ निकलती हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाकी ट्रेड में सरकारी या प्राइवेट जॉब निकलती है, सब में प्राइवेट और सरकारी जॉब निकलते हैं, लेकिन इन 3 ट्रेडों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जो है ITI की ट्रेड को चुन सकते हैं और ITI की ट्रेड, सभी ट्रेड बेस्ट होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई ट्रेड ख़राब होती है, किसी ट्रेड में वैकेंसी कम होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन काफ़ी सारी ट्रेड हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। वो ट्रेड से आप ITI करते हैं तो अपनी वर्कशॉप भी खोल सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमको किस ट्रेड में ITI करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए। अगर कोई आपका रिलेशन में, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड कोई ITI करने की सोच रहा है तो उसको इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे उसको थोड़ी सी हेल्प हो ही जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।